चले गए देश के मनमोहन। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 2 बार रहे देश के प्रधानमंत्री। हर आंख हुई नम। राजनीतिक गलियारों के बीच पसरा सन्नाटा। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रधानमंत्री ने घर पहुंच दी श्रद्धांजलि। एक नेक शख्सियत, एक बेहद कुशल अर्थशास्त्री, देश को आर्थिक मंदी से निकालकर एक मिसाल खड़ी करने वाले प्रधानमंत्री क्या नहीं थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री बनते हुए भारत देश की बागडोर संभाली। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। देश के 13वें और 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म बंटवारे से पहले वाले पंजाब के गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। शांत और बेहद दूरदर्शी सोच रखने वाले मनमोहन सिंह शुरू से ही पढ़ाई में बेहद अच्छे थे और 1948 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की और सन 1954 में ही पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री मनमोहन सिंह ने हासिल की। और फिर आगे बढ़ते हुए मनमोहन सिंह के कदम उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके लेकर चले गए, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। और यहां भी मनमोहन सिंह रुके नहीं और 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल यानी डॉक्टरेट हासिल किया। और यही वह वक्त था जब उनके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया और वह कहलाए जाने लगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बेहद सूझबूझ वाले अर्थशास्त्री जिनका लोहा दुनिया मानती थी। और वही डॉक्टर सिंह यूपीए सरकार के दौरान 2004 और फिर 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे। इन पदों पर नियुक्त रहे डॉक्टर सिंह 1972 में भारतीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 1976 में वित्तीय सचिव का पद ग्रहण किया। 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए। 1985 में वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 1991 में वह वित्त मंत्री बने। 2014 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2009 में फिर से प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लाया जाएगा। फिलहाल उनके आवास पर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए पहुंची। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी सहित राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी पहुंची। इस मौके दिल्ली स्थित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से दुख साझा करने के लिए पहुंचे। देश के हर नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उन्हें एक बेहतर शख्सियत करार देने के साथ साथ अपनी बात भी रख रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज मन बहुत व्यथित हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही एक बड़े अर्थशास्त्री थे। देश में एक नई दिशा उन्होंने दी है। उदारीकरण के वो पक्षधर थे। उनके निधन से सारा देश एक प्रकार से गमगीन है। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन
भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीक के संबंध थे। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। तो उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारे तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनके तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। जीवन रहा, बहुत योगदान उन्होंने दिया और हमेशा देश में याद किए जाएंगे एक सच्चे भारतीय बेटे के रूप में। मैंने निकाला जब प्रधानमंत्री थे और हमेशा उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूरे देश के थे। वो एक जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनकी शालीनता, उनका मृदु स्वभाव, गलत से गलत इल्जाम के सामने, मैक्सिमम प्रोवोकेशन के सामने केवल मुस्कुराकर हर बात का जवाब देना उनकी खूबसूरती थी। उन्होंने जहां एक तरफ ये सुनिश्चित किया कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण में भारत सबसे आगे बढ़ जाए, ये भी सुनिश्चित किया कि लोग जो हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति, उस उदारीकरण, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के बढ़ाव का हिस्सा बने। इसलिए वो मनरेगा, सोनिया जी के साथ मिलकर मनरेगा यानी काम का अधिकार लाए, भोजन का अधिकार लाए, शिक्षा का अधिकार लाए, जल जंगल जमीन का अधिकार लाए, किसान के लिए उचित मुआवजा का अधिकार लाए। उनका ये सारा योगदान इस देश के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। धन्यवाद। एक बहुत ही मनभाती गल है कि इस मुल्क दे एक बहुत महान शख्सियत हिंदुस्तान के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्हां दी सिर्फ देसां 'च ही नहीं पर विदेशों 'च भी बहुत इज्जत सी, अज साडे विच नहीं रहे। बहुत ही शालीन, संवेदनशील, सुलझे हुए इंसान जिन्हां ने 10 साल इस मुल्क की रहनुमाई की। मैनू बतौर वजीर उन्हां दी काबिना च काम करने का मौका मिले और मैं ये गल कह सकदा कि बहुत ही संजीदगी नाल उन्होंने इस मुल्क की बागडोर सांभी हुई सी। मैं उन्होंने कल मिलना सीगा सनिचरवार 11 बजे, पर रब नूं कुछ होर ही मंजूर सी और इसलिए मैं अपने वल्लों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नूं दिलों सच्ची श्रद्धांजलि देता। सर कोई यादगार पल समय आएगा तो सर एक बार हिंदी में बोल दीजिए। देखिए, ये बहुत ही आज दुखद घड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी सिर्फ देशों में नहीं पर विदेशों में भी बहुत बड़ी इज्जत थी, एक बहुत बड़ी शान थी। बहुत शालीनता से, बहुत संवेदनशीलता से, एक सहज भाव से उन्होंने इस देश की बागडोर 10 साल तक संभाली। मुझे बतौर मंत्री उनकी सरकार में काम करने का मौका मिला और मैं ये बात पूरी निष्ठा से कह सकता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भारत को एक दिशा दी, वो
अपने आप में पूरी तरह से अभिप्राय है। और आज ये बहुत दुखद घड़ी है और मैं उनके परिवार को अपनी तरफ से और सभी लोग जो उनको चाहते हैं उनकी तरफ से सांत्वना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अकाल चलाने की बड़ी दुखदाई खबर मिली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के RBI के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे और कल्ले और पहले ऐसे प्रधानमंत्री सीगे जिन्होंने केवल और केवल अपनी काबलियत और वो भी पढ़ाई की काबलियत करके देश के अंदर वित्त मंत्री और देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। जिथे उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया पहुंचाया, उत्थे उन्होंने सिੱਖੀ ਨੂੰ भी बहुत दुनिया तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि एक वाहद प्रधानमंत्री से ਜਿਹੜੇ देश के अंदर दुनिया के अंदर दस्तार सजा के जाते सी और सिੱਖਾਂ का पूरी दुनिया च मान ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ उस बड़े ही पवित्र रूह ਨੂੰ याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत सीगे ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ कुर्सी ਤੇ बैठते सी प्रधानमंत्री ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ बैठता सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। एक मैनूं लगता है कि ऐसी शख्सियत कभी सुनी नहीं होगी। मेरा सब का साडा बहुत प्यार से, मेरा खुद उन्होंने बहुत निजी परिवार के नाल प्यार से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो मिलन जाते सां, सब तो वड्डी चिंता ये हुंदी सी जदों वापस आवांगे डॉक्टर साहब ने गड्डी च बिठाउण तो बिना जाण नहीं देना। असीं बड़ा उन्होंने बेनती करी, डॉक्टर साहब ऐ ना करो, शर्मिंदा नहीं, कोई गल नहीं, गड्डी के दरवाजे तक गड्डी च बिठा के जो तक तुसीं चले नहीं जाते जे, तुहानूं उत्ते दरवाजे ते खड़े रहना। ऐसी शख्सियत के मालक सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अज सारी दुनिया उन्होंने याद कर रही है, असीं उन्होंने याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अलविदा कहते हैं, बड़ी पीड़ा ते बड़ी दर्द हो रही है। शरदा के फुल भेंट कर लिए आया सी। अकाल पुरख अगे अरदास की है कि उन्होंने आत्मा नूं अपने चरणों च सजीवी निवास बख्शे, परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। पहले सिख प्रधानमंत्री होए और उस तो भी वड्डे गर्व की गल है कि एक ईमानदार आदमी होए, एक वो व्यक्ति जिन्हें जिहड़ा मॉडर्न भारत की इकनॉमिक डिवेलपमेंट की नींव रखी और ये सदियों तक भारत भी उन्होंने याद करेगा और देश भी जी साडी सिख कौम है वो भी उन्होंने माण महसूस कर। स्वर्गीय मनमोहन सिंह को जीवन में मिले पुरस्कार व सम्मान। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मनमोहन सिंह के नाम। 1987 में डॉक्टर सिंह को मिला पद्म विभूषण सम्मान। 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर यूरो पुरस्कार। साल 1994 में वित्त मंत्री रहते हुए एशिया मनी पुरस्कार। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार। इसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज के ही सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम ही है। अपने 10 साल के यूपीए कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई महत्वपूर्ण फैसले करते हुए कई ऐसे काम किए जो आज देश के जनमानस की तरक्की में हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। पीएम रहते उनकी उपलब्धियां। नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे 2005 में लागू करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया गया। इसके तहत हर ग्रामीण को 200 दिनों का रोजगार प्राप्त करवाना सुनिश्चित किया गया। आरटीआई 2005 में ही प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सरकार ने आरटीआई कानून को पारित कर इसे लागू करवाया। इसके तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी हर जानकारी पाने का अधिकार रखता है। यूआईडी यूनिक आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड आज देश के हर किसी नागरिक की जेब में है और इससे सरकारी योजनाओं की पहुंच भी आम आदमी तक हो गई और साथ ही यह एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में हर जगह काम करता है। इस आधार की देन मनमोहन सिंह के राज की ही है। शालीनता, सूझबूझ और प्रधानमंत्री होते हुए भी जमीन पर रहने वाली शख्सियत थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। माई हिंदी टीवी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हुआ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत।